हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो मैथ्स में। हम प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे हैं। ये प्रश्न दूसरे का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है बेटा? प्रश्न दूसरे का, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब ए और बी का मान ऐसा बताना है ताकि इस समीकरण के अनेक हल हो, अनंत हल हो। इन दोनों समीकरण के अनंत हल हो। तो देखो कैसे बताएंगे बेटा, बड़ा आसान है। सबसे पहले दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। दिए गए समीकरणों की मानक समीकरण से तुलना करने पर, अब मैं मानक समीकरण लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। सबको पता है मानक समीकरण क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, या a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, या a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7। a2 का वैल्यू मिल जाएगा x के सामने जो होगा वो हो गई, तो x के सामने क्या है a माइनस बी, y के सामने जो होगा वो होगा b2, तो क्या है a प्लस बी। जो बिना x y का होगा वो होगा c2, तो वो क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। अब दिया क्या है, दिए गए समीकरण के, दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? अनेक हल के लिए जो कंडीशंस होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये वाली कंडीशन होती है अनेक हल के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, किसी भी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है a माइनस बी, b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है a प्लस बी, और c1 का वैल्यू है 7 और c2 का वैल्यू है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो सबके वैल्यू रख दी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, सबके क्या कर दिया अपन ने, वैल्यू रख दी। अब किन्हीं भी दो दो को लेते जाओ, इन दोनों को ले लो या फर्स्ट वाले के साथ लास्ट वाले को ले लो, किसी भी दो चीजों को ले लो। तो मैं स्टार्टिंग के दो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के दो कोई भी ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पहला आखिरी ले सकते हो, आखिरी के दो ले सकते हो, स्टार्टिंग के दो ले सकते हो, कैसे भी किन्हीं भी दो को तुम ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं आखिरी के दो ले लेता हूँ। देखो आखिरी के दो ले लेता हूँ, तो क्या 3 अपॉन ए प्लस बी। चलो स्टार्टिंग के दो लेते हैं यार, यहाँ से तो बड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग के दो ले लेते हैं। 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसके पास आ गया ए प्लस बी और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आ गया ए माइनस बी। 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3b। ए वाले एक साइड ले आते हैं और बी वाले एक साइड ले आते हैं। तो 2a पहले से इसके पास 3 आया तो माइनस का 3 है, 3b पहले से है, 2b इधर आया तो माइनस का 2b। 2a में से 3a घटाएंगे तो a बचेगा, बड़े नंबर का साइन है तो माइनस का है। 3a में 2a जोड़ेंगे और 3b में 2b जोड़ेंगे तो 5b, सामने माइनस का साइन तो माइनस का 5b। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 5b। a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को 5b। अभी क्या किया था अपन ने, स्टार्टिंग के दो लिए थे, अब अपन लास्ट के दो ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 अपॉन लेना ही पड़ेगा ऊपर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इसके पास आ गया 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे 7 है, इसके पास में आ गया a प्लस बी। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b एंड 3 2 जा 6। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7b। सारे ए और बी एक साइड ले आता हूँ, तो 9 है पहले से है, 3b पहले से है, 7 इधर है तो माइनस का 7 है, 7 भी इधर है तो माइनस का 7 भी, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया। 9a में से 7a गया तो 2a बचा, 3b में से 7b गया तो 4b बचा, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो माइनस का 4b बच गया। तो 2a इज इक्वल्स टू 4b आ गया।
अब देखो यहाँ लिखता हूँ 2a इज इक्वल्स टू 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6 आ गया। यहाँ पे a का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 से a का मान रखने पर रख दो बेटा मान। तो 2a का मान क्या है 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 5 दूनी 10b माइनस 4b बराबरी से 6। 10 में से 4 घटाया तो 6b बराबरी से 6। तो b बराबरी से आ जाएगा 6/6 कैंसिल हो गया। कितनी बार एक बार। तो b का मान कितना आ गया 1। ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख दो। a इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 5b। तो a इज इक्वल्स टू 5, b का मान कितना है 1। तो a इज इक्वल्स टू 5 एकम 5। तो a का मान कितना आ गया 5। आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबरी से 5 और b बराबरी से 1। तो a का मान कितना आ जाएगा 5 और b का मान कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो जो कंडीशन दी है उस कंडीशन में मान रखो। अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या करेंगे बेटा किन्हीं भी दो दो को लेते जाएंगे। स्टार्टिंग के दो ले लो, आखिरी के दो ले लो, या पहला और आखिरी ले लो। अब वहां से दो समीकरण बनाओ, हल करो। अगर अद्वितीय हल होते तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आता। अनंत हल कोई हल नहीं होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आता, मतलब इन दो को लेना पड़ता। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, या आप लिखना है तो पॉज करके लिख लो इसको। ठीक है, चलो देखो इसी का सेकंड वाला सॉल्व करते हैं अपन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे फटाक से, मिटा दूंगा इसको, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना। थोड़ा आगे बढ़ा दो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक के, आगे बढ़ा लेना मतलब क्वेश्चन देखने के लिए। एक्चुअली क्या अपने पास अभी इतने सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है कि अपन वीडियो को काट के एडिट कर सके, और इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए तुम ही लोग क्वेश्चन जब लिख रहा हूँ उसको 10-20 सेकंड आगे बढ़ा लेना। तो ये सवाल है बेटा के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब के का ऐसा मान निकालना है कि इन दोनों समीकरण का कोई भी हल ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मान, सबसे पहले तो वही दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, तो दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर करो भाई तुलना। तो समीकरण क्या है 3x + y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी a1 का वैल्यू मिल जाएगा 3, b1 का वैल्यू मिल जाएगा 1, c1 का वैल्यू मिल जाएगा 1। जो x के सामने होता है वो a1 होता है, जो y के सामने होता है वो b1 होता है, जो बिना x y के होता है वो c होता है। ठीक है, तो अगर किसी के सामने कुछ नहीं है दैट मींस 1 होता है बेटा। a2 का मान हो जाएगा 2x - 2k - 1, b2 का मान हो जाएगा k - 1 और c2 का मान हो जाएगा 2k + 1। अब दिया क्या है बेटा, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये दिया है अपने को। और कोई हल नहीं है के लिए केस क्या होता है बेटा, a1/a2
बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, पर ये बराबर नहीं होता है किसके, c1 अपॉन c2 के। ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, इसका मान 3 है, इसका मान है 2k माइनस 1, ये है 1, ये क्या है k माइनस 1, और ये है 1, और ये क्या है 2k प्लस 2। यहाँ बराबर नहीं। अब देखो यहाँ पे वाला केस नहीं हो सकता कि पहले और आखिरी को ले लो, क्योंकि पहले और आखिरी तो बराबर ही नहीं है, या दूसरे और आखिरी को ले लो तो भी ये बराबर नहीं। बस किन दो को ले सकते, स्टार्टिंग के दो को ले सकते, क्योंकि ये दोनों ही बस क्या है आपस में बराबर। तो स्टार्टिंग के दो को ले लो। स्टार्टिंग के दो क्या है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 के पास चले गया k माइनस 1, और 1 के पास आ गया 2k माइनस 1। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3k, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k गुणित 1 किया तो 2k, और 1 गुणित 1 किया तो 1। k के वाले एक साइड ले आओ, 3k यहाँ पहले से, प्लस का 2k इधर आया तो माइनस का 2k, नंबर एक साइड लिया, माइनस का यहाँ पहले से, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k गया तो k बचा, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो k का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, और k का ही मान ज्ञात करना था तो k का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा फिनिश हुआ। मिलते हैं प्रश्न तीसरे पे, तब तक के टेक ए स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।